सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टैग्स एंड कलर एडिंग। ओके, तो पहले मैं आपको कुछ इस वीडियो में मैं आपको कुछ ये टैग सिखाऊंगा जिनको यूज़ करके आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन एंड अच्छे अच्छे मतलब टेक्स्ट बना सकते हो। ओके, तो पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक पहले आपको स्टार्टिंग में ये बनाना है। ओके, मतलब पहले आपको अब मैं ये क्या करता हूँ, सारा सेलेक्ट करके इरेज करता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ डॉट टाइप HTML। फिर हमें लिखना है HTML एंड उसके अंदर लिखना है हेड। ओके, एंड हेड के बाद लिखना है बॉडी। तो पहले हेड में हम लिख सकते हैं लाइक टाइटल हो गया या कोई हो चीज़ें। ओके, जैसे लिंक करने वाली चीज़ें। तो टाइटल अगर मैंने पिछले वीडियो में बताया है तो याद ही होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा कि अगर लाइक ये नाम जो लिखा है टेस्ट HTML अगर यहाँ पर भी दिखता है तो हम इसको बदलने के लिए टाइटल का ये टैग यूज़ कर सकते हो। और याद रखना कि ये जो एक ये एंड ये मतलब ये कुछ जैसे होते हैं कि स्टार्टिंग इससे होती है एंड एंडिंग इससे होती है। फिर अगर आप थोड़ा समझ गए तो ठीक है। अब करते हैं लिंक हम करेंगे इस HTML फाइल CSS के साथ जिसके सारे हम डिज़ाइन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिंक करने के लिए हमें यहाँ पर हमें लिंक लिखना है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगे CSS। फिर हमें यहाँ पे अपना फाइल का नाम लिखना है। यहाँ पर ऑप्शन आएंगे HTML या CSS एंड हमारा हो चुका है लिंक। ओके, नाउ हमें यहाँ पर लिखना है एक हेलो वर्ल्ड। ओके, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड पैराग्राफ में लिख लेता हूँ दिस इज अ बॉक्स। ओके, तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ इसकी बॉक्स नाम से। तो अब हमारा इसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है मार क्वी बिहेवियर हम इसका लिखेंगे स्क्रॉल। ओके, एंड डायरेक्शन लिखेंगे हम इसका लेफ्ट। अगर आपको इसको मोटा चौड़ा करना है तो आप H1 H2 H3 H4 ऐसे लिख के आगे कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं से अपनी डिटेल लिख दूंगा। माई नेम इज अमृतपाल सिंह, माई एज इज 40। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एंड अब यहाँ पर हम इसका भी एक क्लास बना देते हैं। अब जिनको नहीं पता कि क्लास क्या होता है तो मैं आपको अभी बस ये जब मैं CSS में जाऊँगा तब मैं आपको बताता हूँ। ओके, ना हमारा HTML का काम हो चुका है। मैं इस वीडियो में आपको एक क्लास बारे सिखाऊंगा एंड इस वाले टैग के बारे सिखाऊंगा एंड लिंक कॉलेज का तो आपने सीख लिया कि आपने अभी देखा कि लिंक के सहारे अब यहाँ इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो अभी दिखाते हैं। तो प्रूफ ये है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, CSS में यूज़ होता है कमेंट। ओके, CSS में यूज़ होता है कमेंट एंड कमेंट को हम कुछ ऐसे डालते हैं। तो स्टार्टिंग होती है इससे एंड एंडिंग होती है इनसे। ओके, ऐसे नहीं कि आप पहले ऐसे लिख दो फिर जो लिखोगे बाद में भी चाहो तो ऐसे डाल सकते हो। मैं यहाँ पर ऐसे लिखा एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड जो कलर है उसको चेंज करेंगे कैसे, इसमें हम यूज़ करेंगे बॉडी का टैग, बॉडी टैग। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉडी एंड हम ये वाला ब्रैकेट डालेंगे एंड हम लिखेंगे बैक ग्राउंड कलर एंड हम लिखेंगे पिंक। नाउ इज लुक बेटर, ये अच्छा दिख रहा है भाई। अब हम यहाँ पर एक कमेंट लिखेंगे। ओके, कमेंट इसमें हमने यहाँ पे लिखा था दिस इज़ अ बॉक्स, मतलब यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर ये दिस इज़ अ बॉक्स वाला पैरा होगा। पर पहले हम इस वाले को सेट करेंगे कैसे, बस हमें देख लेना कि ये H3 में लिखा था। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर पहले हम यहाँ पर लिख दिए कमेंट, अब हम लिखेंगे H3 फिर ये वाला ब्रैकेट। ओके, एंड ब्रैकेट डाल के हमें लिखना है टेक्स्ट माइनस इनलाइन। ओके, आपको ये वाला लिखना है एंड आपको लिखना है सेंटर। अब आप देख सकते हो कि आपका ये जो अब ये इधर था तो ये अब इधर, पहले ये लेफ्ट साइड था, ये अब ये सेंटर में आ चुका है। ओके, अब हमें इसका बदलना है कलर, तो कलर हम यहाँ पर बदल सकते हैं। हम इसका कलर रखेंगे वाइट। ओके, पर इसका अभी थोड़ा सा बेकार लग रहा है तो हम इसका फॉन्ट साइज़ बदल देंगे। तो हमें बस ये चूज़ करना है फॉन्ट साइज़। तो फॉन्ट साइज़ हम इसका रखेंगे 20px, पर अगर ये इतने दिख रहा है तो हम 30 रख देते हैं। तो 30 अब बेटर दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम एक फिर से कमेंट लिखेंगे। अब इस बार जो कमेंट होगा वो हो गया बॉक्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम देखना है, बस क्लास देखना है। पी पैराग्राफ जो है हम इस बार H3 असल में एक टैग था जिसके कारण हमने H3 को बरता। तो हम P को भी बरत सकते हैं अगर हम क्लास ना ही लिखे तो भी। हर क्लास लिखे तो हम बॉक्स या P को यूज़ कर सकते हैं। मतलब चाहो तो इसको यूज़ करो, चाहो इसको यूज़ करो, दोनों का मतलब एक ही है। पर फ़र्क क्या है, आपको अगर आपको लाइक टैग लिखना है टैग, तो आपको P दबाना है, फिर आपको आगे शुरू करना है। बट अगर आपको क्लास लिखनी है, क्लास क्या था हमारे बॉक्स, तो आपको डॉट लिखना पड़ेगा, पहले डॉट फिर आपको लिखना अपना क्लास का नाम लिखना पड़ेगा बॉक्स, एंड फिर हम अपना ब्रैकेट, एंड फिर हम यहाँ पे लिखना है विथ 300px, हाइट 150px। ओके, एंड इसके बाद हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर हम इसका रखेंगे पिंक, बट एक मज़ेदार चीज़ के साथ। हम इसको थोड़ा डार्क रखेंगे, डार्क साइड। ओके, एंड अब हम इसका रखेंगे बॉर्डर हम पहले, अब ये बॉर्डर ना आउटलाइन होती है इसकी आउटलाइन, तो हम इसकी आउटलाइन की जो मोटाई है उसके रखेंगे 2px एंड रखेंगे सॉलिड। फिर हम इसका चूज़ करना है कलर, तो मैं इसका कलर चूज़ करता हूँ ब्लैक। फिर हमें अब बॉर्डर के बाद अगर हम लिखेंगे बॉर्डर, ओके, बॉर्डर रेडियस, अगर हम बॉर्डर रेडियस यूज़ करते हैं एंड फिर मैं लिखता हूँ 20px, तो यहाँ पर देख सकते हो ये कर्व हो चुका है अब। ओके, तो बस अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अगर अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट को अपने टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिससे अब ये सेंटर में आ चुका है। पर अगर हमें इसे ऊपर नीचे करना है तो हम लाइन हाइट यूज़ करके फिर हमें इसका लिखना है
150 px, जिससे ये बचकार में आ जाएगा। पर अभी भी ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है, तो हम इसको 140 में कर देते हैं। अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर अभी भी कुछ बाकी है, क्योंकि इसका जो कलर है, टेक्स्ट कलर, वो भी बेकार लग रहा है। तो हम इसका रखेंगे वाइट। अब हम इसका बस से लास्ट करेंगे फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं रखूँगा 40 px। अब जिससे ये अच्छा तो लग रहा है, पर अभी यहाँ पर एक और चीज़ बाकी है, एंड वो है हमारी बॉक्स को बचका लेकर आना। तो पहले हम लिखेंगे मार्जिन। ओके, मार्जिन लिखने के बाद हमें लिखना है लाइक हम इस अपने हिसाब से रख सकते हैं। ओके, एंड मैं इसके बाद लिखूँगा ऑटो। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस लिखा मार्जिन। ओके, मार्जिन के बाद अब यहाँ पर मुझे नहीं पता कि, पर अगर आप सीधे ऑटो लिखोगे ना, ओके, लाइक मैंने क्या किया, ऑटो लिख दिया, तो भी ये बचका रहता है। एंड अगर आप ऑटो की जगह कुछ ऐसे बरतते हो, तो भी ये कुछ ऐसे वर्क करता है। बट अगर आप ऑटो यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑटो से क्या होता है, ये विचकार में रहता है। आप देख सकते हैं मैं कितना दूर, नेड़े, पास, दूर क्या कर रहा हूँ, पर ये विचकार रह रहा है। ओके, तो हमारा एक अच्छा सा बॉक्स सेट हो चुका है, पर अभी भी एक चीज़ बाकी है, एंड वो है हमारी शेडो। शेडो ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना है बॉक्स शेडो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिखा है बॉक्स शेडो, तो हमें इसे ऐड करना है। एंड हमें यहाँ पर लिखना है 5 px। तो 5 px, ओके, और याद रखना है, अगर आपको इसे बराबर रखना है, मतलब कुछ ऐसे रखना है, ओके, तो आपको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, पहले दो जो होते हैं, ये पहले दो, इनको हम पोजीशन बुलाते हैं। ओके, एंड तीसरा जो होता है, इसको हम ब्लर बुलाते हैं। जो साइड में जो हमारा आएगा, मतलब शेडो आएगी, वो होगी ब्लर। उसको कितना ब्लर करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रे। अब ग्रे रंग ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रे डाला, पर अभी ये ज़्यादा ग्रे हो गया, जिसके कारण हम यहाँ पर इसके अगर शेडो ऐसे कर दे, तो अब ये इसका लुक बेटर है। ओके, तो नाउ आप देख सकते हैं इसका एक शेडो डल चुका है, पर अभी एक चीज़ बाकी है कि अभी इसको हमें अब सेट करना है, इसको मतलब ये जो हमारा मर्क्यूरी है, इसको। एंड इसके अंदर हमने एक क्लास सेट की थी लेफ़्ट, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो कैसे, पहले हम यहाँ पर एक लिखेंगे, एक कमेंट लिखेंगे लेफ़्ट साइड। मुझे नहीं पता मैं लेफ़्ट साइड क्यों लिखा, बस लिख दिया है। फिर डॉट लिखेंगे, फिर लिखेंगे लेफ़्ट, फिर लिखेंगे अपना ये। फिर आगे हमें जो करना है, अब ध्यान से देखना, पहले हम यहाँ पर इसके अंदर एक गैप डालते हैं। गैप डालने के लिए हमें ध्यान में रखना है, ये जो बॉक्स है ये इस पैराग्राफ का है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके आगे एक BR डाल देते हैं। अब BR से क्या होता है, यहाँ पर एक ये नई लाइन में आ चुका है, मतलब ये नई लाइन में। अगर हम BR हटा दें, तो आप देख सकते हो ये अब उसके साथ जुड़ के चल रहा है, पर अगर BR डाल दे तो ये कुछ ऐसे चल रहा है, मतलब अब ये उससे दूर है। अब इसे हमने कर दिया सेव। अब चलते हैं इधर। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हाइट, हम इसमें विथ यूज़ नहीं करने वाले, रीज़न आपको आगे पता लगेगा। तो पहले हम यहाँ पर रखेंगे 20 px। ओके, फिर हम इसका रखेंगे बैकग्राउंड कलर मैं इसका चूज़ करूँगा ये वाला। यस, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर इसको अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कर दूँ तो ये और अच्छा लग रहा है। अब हम इसका रखेंगे बॉर्डर। ओके, बॉर्डर हम रखेंगे, एंड इसकी आउटलाइन का मोटाई रखेंगे 2 px सॉलिड। एंड कौन सा कलर,
ब्लैक। फिर आ जाता है बॉर्डर रेडियस। ओके, बॉर्डर रेडियस, एंड ये वही रेडियस जिससे चीज़ें कर्व हो जाती है। नाउ ये अच्छा दिख रहा है। अगर हमें इसके भी पीछे कोई शैडो डालनी है तो हम डाल सकते हैं। बस हमें लिखना है बॉक्स शैडो। फिर पहले हमें पोजीशन लिखनी है। पोजीशन मैं यहाँ पर रखूँगा 3px स्पेस 3px स्पेस 10px, मतलब 10px का ब्लर होना चाहिए। एंड फिर लिखूँगा ब्लैक। ओके, ब्लैक जा यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक ये वाला। ओके, अब इसका जो शेडो है इसके साथ मिलता है क्योंकि मैंने ये एंड दोनों का शेडो सेम यूज़ किया है, जिससे अब ये ज़्यादा लुक बेटर दिख रहा है। ओके, तो नाउ यहाँ पर अगर अब हमें यहाँ पर कुछ और, अब मैंने यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताई थी कि मैंने यहाँ पर विथ नहीं ऐड की, जबकि मैं विथ ऐड करता हूँ। ओके, विथ मैंने जो विथ थी वो मैंने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि अगर मैं इसे चौड़ा करूँ तो नाउ ये खुद ही ज़्यादा अपने आप चौड़ा हो जाता है। ओके, अब इसकी विथ ऑटो लाइक। ओके, आप देख सकते हैं मैं इसको कितना भी कर दूँ ये उतना ही रहता है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, यहीं तक थी ये वीडियो। तो अगली वीडियो में देखते हैं क्या होता है। एंड अगली वीडियो में आपको हो टैग्स एंड सिखाऊंगा कि आप इमेजेस एंड वीडियोस को कैसे ऐड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।